था नहीं, केवल आप ही आप थे। मानो भगवान कहते थे नहीं, पहले भी हम ही थे, अभी भी हैं और आगे भी हम ही हैं। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब हम ही हैं, तुम भी हम ही तो हैं, हम ही ने तो तुम्हें बनाया है। न कहा न अन्यत सत असत परम, सब कुछ मैं ही हूं, कुछ भी यहां नहीं है, जो कुछ भी है वो सब सत्य असत सब मैं ही हूं। और इस प्रकार से जब बात कही तो बात थोड़ी समझने की है। भगवान कहना चाहते हैं कि मैं ही मैं था, मैं ही मैं बना, जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूं। तो भैया ये बात कुछ बच नहीं रही कि सृष्टि बनाई तो सही, पर जिसने सृष्टि बनाई उसे बनाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत तो पड़ी होगी। भाई घर बनाना हो तो मटेरियल के लिए हमें लोहा भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, सब वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी तभी घर बनेगा। और आपने कहा हमने सृष्टि बनाई और हमारे अलावा कुछ था नहीं, अहम एव अग्रे आसम एव, हम ही हम थे बस, जो कुछ भी है वो हम ही हैं। तो आप ही हैं तो फिर बना क्या दिया है आपने? आपने बनाया या तो समझ में बात आ रही है, पर बना क्या, वो मटेरियल क्या है जो बनाया है आपने? भगवान ने कैसे समझाया, जरा सांसारिक दृष्टिकोण से समझिए। एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण, एक बनाने वाला एक बनने वाला। परंतु इस लीला में भगवान निमित्तोपादान कारण दोनों ही हैं, निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। बहुत सूक्ष्म में समझिए। आपने मकड़ी देखी है ना? जो घर में सफाई नहीं करते होंगे उनके यहाँ तो खूब दर्शन होता होगा महाराज। प्रेम से कहो राधे राधे, जिन्हें अच्छी लगती होंगी। मकड़ी सबने देखी होगी, पर जरा आपने कभी चिंतन किया मकड़ी जाला बनाती है? बनाती है, पर जाला बनाने के लिए जो सूत रहता है वो उसका मटेरियल कहां से खरीद के लाती है? कभी देखा? मकड़ी का जो जाला होता है वो मकड़ी के अंदर से ही निकलता है, वो कहीं से कोई वस्तु लेके नहीं आती, कोई धागा नहीं खरीदती महाराज। अपने आप ही वो अपने शरीर से वो वस्तु निकालती जाती है, धागा बुनती जाती है। और महाराज अपने आप में ही जब मरती है, कब मरती है? जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो अपना शरीर छोड़ देती है और दूसरे उनके शिशु जन्म ले जाते हैं। ये लीला मकड़ी की है। अब जरा समझिए, जब लौकिक दृष्टि में एक छोटी सी मकड़ी ये काम कर सकती है, भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा कहना चाहते हैं मानो कि जो कुछ भी है वो मैं ही मैं हूं। मानो बनता भी मैं हूं, बनाता भी मैं ही हूं, जो कुछ भी दिख रहा है मटेरियल भी मैं ही हूं। मेरा मन हुआ एकोयम बहुत श्यामा, एक से अनेक हो जाऊं, तो मैंने कमल बनाया और उसमें तुम्हारा जन्म कर दिया। अब जाओ तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तुम पूरी सृष्टि में जल ही जल था महाराज। तब ब्रह्मा जी नारद जी को बतलाते हैं, मुझे 4 श्लोक दिए और उसके बाद मैंने संपूर्ण सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कथा क्रम में मानो सुखदेव जी बतलाना चाहते हैं, राजन परीक्षित यही प्रश्न विदुर चरित्र में भी आया है। तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, विदुर काका का चरित्र, ये तो हमारे ही बड़े हितैषी थे, पूर्वजों के, हमारे दादा परदादाओं के। मैं चाहूंगा थोड़ा सा विदुर काका का प्रसंग भी आप सुनाइए। तो सुखदेव ने कहा इनकी रुचि बढ़ रही है, इसलिए सृष्टि के क्रम को सुनाऊं, उसके पूर्व विदुर का चरित्र सुनाता हूं। हम 3रे स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे भागवत जी के 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय इत्यादि। इसी क्रम में जो प्रथम लक्षण है वो सर्ग है, सर्ग यानी सृष्टि। तो इस 3 स्कंध में सृष्टि का क्रम ही आप श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले सुखदेव जी ने क्या कहा? श्री शुक उवाच, कहते हैं विदुर जी महाराज का चरित्र सुनाया। जब महाभारत की भूमिका बन रही थी होने की, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए महाराज अड़ा हुआ था, युद्ध करके ही दम लूंगा। परंतु विदुर काका जानते थे इसमें बड़े जीवों की हत्या होगी, कई लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बह जाएगी, क्षोणी सेनाएं लड़ेंगी, और मैं जानता हूं कि जिसकी तरफ केशव हो उसके बाल बांका भी नहीं हो सकता। तो इसलिए विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने के लिए सभा में बैठे हैं और कह रहे हैं, वहां पे दुर्योधन नहीं थे, कह रहे हैं
राजन धृतराष्ट्र, आपके बाहर के नेत्र नहीं है, ये बात तो सभी जानते हैं, परंतु यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धु प्रवेशलाक्षा भवने ददाह। आपको ज्ञात होना चाहिए, आपके नेत्र नहीं है, आप महाराज हैं, संपूर्ण प्रजा के पालन का अधिकार आपके ऊपर है, उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। आपको याद होना चाहिए, क्या आपके विनाश का समय आ गया है? क्या आपके अंदर की भी दृष्टि, आपकी मति मारी गई है? पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, आपके विनाश का समय है। मानो आपको याद नहीं है कि आपके भाई के बच्चों के प्रति आपके बेटों ने क्या क्या अत्याचार किए। भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश से लाक्षा भवने ददा, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, केशव की कृपा से बचे। जहर पिलवा दिया भीम को, लड्डू में महाराज जहर खिलवा दिया। क्या क्या नहीं किया। अज्ञातवास में दर बदर भटक रहे हैं, वनवास कर रहे हैं तुम्हारे भाई के बेटे, उनकी पत्नी, उनकी पुत्र वधू। बड़ी लज्जा का विषय है कि एक महाराज के यहां ये अवस्था है। समझाइए अपने बेटे को, कहीं ऐसा ना हो आपका बेटा हाथ से बाहर निकल रहा है। याद रखिएगा, यदि एक जिले में एक कोई गांव बिगड़ रहा हो तो उस गांव को बहिष्कृत कर देना चाहिए उस जिले से, क्योंकि उससे पूरे जिले का नाम खराब हो जाएगा। और मानो कहते हैं किसी ग्राम में किसी परिवार के कारण यदि उस पूरे ग्राम का नाम बदनाम होने वाला हो तो उस ग्राम के लोगों में ये सद्भावना होनी चाहिए कि उस ग्राम के उस घर का भी बहिष्कार कर देना चाहिए, जिसके कारण ग्राम का नाम खराब हो रहा, बदनाम होने वाला है जो ग्राम, अहित छुपा है जिसके कारण। और कहा कि जिस प्रकार से एक परिवार में कई सदस्य रहते हो और किसी एक सदस्य के कारण पूरे लोगों को कष्ट हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, दुख हो, ऐसे जीव को भी अपने घर से बहिष्कृत कर देना चाहिए, जिससे यदि घर के लोगों का जीवन बच रहा है तो लोगों के लिए उस एक जीव का भी परित्याग कर देना चाहिए। मानो संकेत में बतलाना चाहते हैं कि तुम्हारा बड़ा पुत्र दुर्योधन हाथ से निकल रहा है, वो अर्थ का अनर्थ कर रहा है महाराज, अनर्थ की ओर उसकी मति जा रही है। कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए, विनाश की ओर आप ना चले जाएं, मुझे सब दिख रहा है। आप अपने बच्चे को संभालिए, वो महाभारत करने में अड़ा हुआ है, आपको पता भी है युद्ध में क्या होगा, भाई भाई लड़ेंगे, दुनिया वालों को यही सीख जाएगी।